हेलो दोस्तों, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। फोरियर सीरीज फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव, या फिर कुछ इस तरीके से एग्जाम में हो सकता है ये एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव बाय फोरियर सीरीज। प्रत्येक कोर्स ये एग्जाम में 7 से 9 नंबर के बीच आता है और हम बड़े ही आसान तरीके से इसको आज समझेंगे। तो देखिए, सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डेरिवेशन होता है फोरियर सीरीज का फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव, इसमें हमारे पास एक ही डेरिवेशन सेम होता है दोनों के लिए, दोनों वेव के लिए, और सेम है हमारे पास इसका डायग्राम होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर और ये स्क्वायर वेव, कुछ भी आप बोल सकते हो इनको, ये ली गई हैं। इनकी शेप से ही इनको नाम दिया गया है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से ये हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इंटरवल ले लेंगे, जैसे कि हम इंटरवल ले लेंगे नेगेटिव पाई से पाई के बीच में, जिसके लिए हमारे पास ये वेव होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस इंटरवल में से इस तरीके से। ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है। तो देखो, जो हमारे पास वेव का एम्पलीट्यूड होगा 0 से पाई के बिटवीन, इसको हम राइट कर लेते हैं एक इक्वल, और जो 0 से नेगेटिव पाई के बिटवीन होगा, इसको एम्पलीट्यूड को हम ले लेंगे नेगेटिव ए। वेव के इसी इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे, वो क्या आएगी। तो देखो, लेट द फंक्शन एफ एक्स रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव। एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, और हमारे पास जो वेव का एम्पलीट्यूड होगा फॉर 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से पाई के बीच में एम्पलीट्यूड होगा ए, और फॉर बिटवीन नेगेटिव पाई से 0 के बीच में नेगेटिव ए। तो कुछ इस तरीके से देखो, हमारे पास जो जनरल फोरियर सीरीज होती है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन होती है। एफ एक्स इक्वल टू ए नोड प्लस समेशन ऑफ एन, हमारे पास 1 से लेकर इनफाइनाइट, ए एन कोस एन एक्स, फिर समेशन ऑफ एन से लेकर इनफाइनाइट यहाँ पर बी एन साइन एन एक्स। इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिंपली हमें करना क्या होगा, हम इस फंक्शन के लिए ए नोड, ए एन एंड बी एन की वैल्यूज को, जो कि हमारे पास फोरियर कोएफिशिएंट होते हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। जो भी हमारे पास ये फोरियर सीरीज बनेगी उसी को हम कहेंगे फोरियर सीरीज फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव। तो सिंपली देखिए, हमने इंटरवल लिया है नेगेटिव पाई से पाई के बीच में, और इस इंटरवल में हमारे पास जो रिजल्ट होते हैं, जो कि हम निकाल चुके हैं पहले, जो मैंने फंक्शन लिया था एफ एक्स बिटवीन द लिमिट नेगेटिव पाई से पाई के बीच में, वही रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर यूज होंगे कोएफिशिएंट के। तो ए नोड के लिए हमारे पास रिजल्ट आया था कुछ इस तरीके से, 1/2 पाई लिमिट नेगेटिव पाई से पाई एफ एक्स इंटू में डी एक्स। फिर ए एन के लिए हमारे पास आया था ये 1/2 पाई नेगेटिव पाई से पाई एफ एक्स इंटू में कोस एन एक्स इंटू में डी एक्स। और फिर हमारे पास था ये बी एन के लिए कुछ इस तरीके से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इसी की सहायता से क्या करेंगे, ए नोड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर रेक्टेंगुलर वेव। तो ए नोड इक्वल टू 1/2 पाई नेगेटिव पाई से पाई एफ एक्स इंटू में डी एक्स। तो नेगेटिव पाई से पाई जो हमारे पास ये लिमिट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे इन द 2 इंटरवल्स। एक बार हम ले लेंगे, देखो 1/2 पाई को तो हम बाहर ही ले लेंगे, और एक बार हम इंटरवल ले लेंगे किसके लिए, नेगेटिव पाई से 0, और फिर हम ले लेंगे किसके लिए, 0 से पॉजिटिव पाई। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन इंटू में डी एक्स, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1/2 पाई नेगेटिव पाई से 0, देखो नेगेटिव पाई से 0 के बीच हमारे पास वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, नेगेटिव ए है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं नेगेटिव ए इंटू में डी एक्स, फिर 0 से पॉजिटिव पाई। अब 0 से पॉजिटिव पाई के लिए बीच हमारे पास जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास हमने क्या लेट किया है, एक इक्वल लेट किया है, जो कि पॉजिटिव है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इनका इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई, और देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो नेगेटिव ए एक्स, और लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट पाई अपर लिमिट 0। ठीक इसी तरीके से हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर ए एक्स जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एज ए कॉन्स्टेंट है तो एक्स आ जाएगा, और लोअर लिमिट हमारे पास 0 अपर लिमिट पाई। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये नेगेटिव ए इंटू में 0, फिर नेगेटिव हमारे पास फॉर्मूले में होता है, फिर यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव पाई, और इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए इंटू में पाई प्लस ए इंटू में 0, नेगेटिव ए इंटू में 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर रहे हैं ना। तो 1/2 पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये साथ में हमारे पास नेगेटिव है कुछ इस तरीके से। तो देखो, ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और जो हमारे पास ए नोड की कोएफिशिएंट की वैल्यू आई है ये हमारे पास आ जाएगी 0 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये रिजल्ट है 1/2 पाई नेगेटिव पाई से पाई एफ एक्स इंटू में कोस एन एक्स इंटू में डी एक्स। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा, नेगेटिव पाई से एक बार 0, और फिर 0 से पॉजिटिव पाई। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू में कोस एन एक्स इंटू में डी एक्स, यहाँ पर भी एफ एक्स इंटू में कोस एन एक्स इंटू में डी एक्स।
तो सिंपली देखिए क्या हो जाएगा ये 1/पाई, नेगेटिव पाई से 0, इसके लिए क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, अंदर मैंने ले लिया a कोस nx इंटू में dx पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा a इसके लिए पॉजिटिव, मान लो कि वेव का मैंने यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिया सिंपली, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब a को मैंने बाहर ही कॉमन ले लिया कंप्लीट से, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव पहले से ही है और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन nx अपॉन में n लिमिट नेगेटिव पाई से 0, फिर पॉजिटिव, यहाँ पर भी साइन nx अपॉन में n लिमिट हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। और यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, n को कॉमन ले लेंगे अपॉन में, तो हो जाएगा a अपॉन में n पाई, और यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लिमिट हमारे पास आएंगे कुछ इस तरीके से, साइन nx 0 पाई। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, नेगेटिव बाहर ही है, साइन n इंटू में 0, फिर लोअर लिमिट करेंगे तो साइन n इंटू में नेगेटिव पाई, फिर पॉजिटिव साइन पाई, नेगेटिव साइन 0। देखो हमारे पास एक साइन की आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हम ओड एंड इवन फंक्शन में समझ चुके हैं। तो साइन हमारे पास क्या है, एक ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन यदि हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, मतलब कि नेगेटिव पाई यहाँ पर है, तो नेगेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, नेगेटिव देखो अंदर मैं कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसके साथ ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में ये नेगेटिव आएगा ना बाहर, तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा, n पाई प्लस, देखो यहाँ पर n आएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं होगा, तो यहाँ पर n आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जाएगा साइन n पाई, पॉजिटिव है ये, ठीक है, साइन इंटू में 0, तो ये तो हमारे पास 0 है दोनों, और देखो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो कंप्लीट हमारे पास ये क्या जाएगा, 0। तो जो हमारे पास सेकंड कोएफिशिएंट है ए एन, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 0 के इक्वल। तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम फाइंड आउट करते हैं कोएफिशिएंट बी एन की वैल्यू। तो बी एन इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से ही है, पाई से पाई ऑफ एक्स इंटू में साइन एन एक्स इंटू में डी एक्स। इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे लिमिट को, तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, लिमिट नेगेटिव पाई से 0 एफ एक्स इंटू में साइन एन एक्स डी एक्स, फिर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से पॉजिटिव पाई एफ एक्स इंटू में साइन एन एक्स इंटू में डी एक्स। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/पाई। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा नेगेटिव पाई से 0 के बीच, वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ए। तो नेगेटिव ए इंटू में साइन एन एक्स इंटू में डी एक्स, और यहाँ पर देखो इसको मैंने बाहर ले लिया नेगेटिव ए को, ठीक है, और यहाँ से देखो ये आ जाएगा, इसके लिए एम्पलीट्यूड वेव का साइन एन एक्स इंटू में डी एक्स। तो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1/पाई नेगेटिव ए इंटू में, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव में आएगा कोस, नेगेटिव कोस एन एक्स अपॉन में एन, यहाँ पर नेगेटिव पाई से 0 इसकी लिमिट है, फिर पॉजिटिव ए, और यहाँ पर ये क्या जाएगा, नेगेटिव कोस एन एक्स अपॉन में एन, 0 से पाई इसकी लिमिट हो जाएंगी। अब हम क्या कर लेंगे, एक तो एन को कॉमन ले लेंगे बाहर, एक हम ले लेंगे ए को, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा बाहर ए अपॉन में एन पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू में कोस, नेगेटिव में ही है, और ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं, यहाँ पर नेगेटिव कोस एन एक्स इसकी लिमिट है। अब हम क्या कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, ए अपॉन में एन पाई, नेगेटिव बाहर है ये, नेगेटिव कोस एन इंटू में 0, फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव ये कोस पहले से है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से नेगेटिव पाई आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इसके लिए नेगेटिव बाहर ही ले लेते हैं, तो कोस एन पाई नेगेटिव कोस एन इंटू में 0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन में एन पाई, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ नेगेटिव की, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कोस एन इंटू में 0, और इसके साथ यहाँ पर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर हमारे पास क्या लग रही है, इवन फंक्शन वाली आइडेंटिटी। यदि हमारे पास ये कुछ इस तरीके से होता है, कोस
अन नेगेटिव पाई, तो यहाँ पास इवन फंक्शन है तो यहाँ पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई हुई है, तब मैंने यहाँ पर नेगेटिव कर दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर अंदर नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखो कि कोस 0 है यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा 1 के इक्वल, ये भी हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, और ये दोनों भी सेम ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a अपॉन में अन पाई 2 नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव में है ना, तो 2 कोस अन पाई। अब 2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन में अन पाई अंदर 1 माइनस कोस अन पाई। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कोस अन पाई, अन की जगह यदि हमारे पास कुछ भी होता है, कुछ इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होती है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं -1 की पावर अन, ठीक है। यहाँ पर n-1 होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी आपको ये ध्यान रखनी है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे 2a अपॉन में अन पाई अंदर हो जाएगा 1 नेगेटिव, और इंटू में हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा -1 की पावर अन। आइए हम किसके लिए निकाल रहे हैं, आपको पता ही है bn की वैल्यू ना। तो देखो इसके लिए हमारे पास दो केस बनेंगे, एक तो अन की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं ओड ले सकते हैं, और एक हम अन की वैल्यू क्या ले सकते हैं इवन ले सकते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं फॉर ओड वैल्यू ऑफ अन फॉर इवन वैल्यू ऑफ अन। अब ओड वैल्यू के लिए देखिए क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि अन को हम राइट कर लेते हैं 3 है, तो 3 जब होगा ये तो नेगेटिव में रहेगा इवन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव 1, और ये हमारे पास 2a यहाँ पर है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी नहीं फॉर्म हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2 इंटू में 2 4a अपॉन में अन पाई। तो 4 ओड वैल्यू ऑफ अन के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4a अपॉन में अन पाई। और यदि हम अन की कोई इवन वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हमने 2 ले लिया ये, तो -1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या है 1, साथ में हमारे पास बीच में क्या नेगेटिव, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यदि हम अन की इवन वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ओड लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 इंटू में a अपॉन में अन पाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आज की है ये इक्वेशन नंबर 4 सॉरी, bn की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी। जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी ना, इसी को हम bn की वैल्यू मानते हैं, 0 हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जो भी हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं इनको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट दी ओड वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स a नोड an एंड bn इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करते हैं तो देखो f(x) इक्वल टू, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर a नोड की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, इसके लिए ये आई थी हमारे पास 0, और जो हमारे पास an की वैल्यू थी ये भी हमारे पास क्या है 0 है। तो ये दोनों उतर जाएंगे 0 + 0, फिर समेशन ऑफ 1 से इनफाइनाइट, और जो हमारे पास किसकी वैल्यू रहती है यहाँ पर bn की वैल्यू रहती है। तो bn की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इंटू में a अपॉन में अन पाई, और साथ में हमारे पास क्या है साइन अन एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a अपॉन में अन पाई इंटू में साइन अन एक्स। तो ये हमारे पास आज की है रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव। और यदि आप इसको कम्प्लीटली सोल्व करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है साइन अन एक्स, साइन हमारे पास क्या है एक ओड फंक्शन है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे अन की वैल्यू यहाँ पर ओड पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर ओड वैल्यू के लिए आया है ना, तो केवल हम ओड वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 3 5 ऐसी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, समेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा 4a अपॉन में, देखो अन हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करें तो जो भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं ना उनको हम बाहर ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन अन एक्स अपॉन में अन। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में भी क्या हो जाएगा अन है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3 इसके लिए, क्योंकि अपॉन में भी हमारे पास क्या चल रहा है, देखो कुछ इस तरीके से हो चुका है, ये हमने बाहर ले ली थी टर्म इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 3x, फिर 5 पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इसी तरीके से ये हमारे पास सोल्व होता चला जाएगा। ये हमारे पास आ जाती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर वेव। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो हमने ये टॉपिक समझाया आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव बाय द फोरियर सीरीज। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।